Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Today we're going to start a new essay that is author to his readers. ठीक है, सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए. दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट पेपर जो मैंने एक ही जगह निकाल के सारे कंपाइल कर लिए हैं बिकॉज आई वाज एन एडवांस इंग्लिश स्टूडेंट माई सेल्फ एंड आई नो कि और कोई भी नोट्स लेक्चर्स वगैरह नहीं है रिलेटेड टू एडवांस इंग्लिश एनीवेयर. तो आई डिसाइडेड व्हाई नॉट मेक these videos for the upcoming batches so that your life can be easier too. So make sure you like and comment to this video ताकि और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने की. ऑल राइट, सो लेट अस स्टार्ट. लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1. What are the advices given in the essay author to his readers? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ना सारे क्वेश्चंस करवा देती हूँ, ठीक है. फिर बाद में मैं आपको एक्सप्लेनेशंस भी बताऊँगी. एक एक लाइन, ये जो बुक है ना एसेज ऑफ टुडे, ये हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ समझ आ जाए. लेकिन राइट नाउ आप लोगों के बोर्ड्स काफ़ी करीब हैं, लाइक दे आर इन अप्रैल. सो आई वांट यू गाइस कि आपका अच्छा हो जाए सो दैट वी आर गोना स्टार्ट नाउ, ठीक है. व्हाट आर द एडवाइसेस गिवन इन द एसे ऑथर टू हिज रीडर्स? क्या क्या एडवाइस देता है ऑथर अपने एसे में, ठीक है. The essayist has highlighted a very significant part of the society, that is the community of the authors. The essayist has written down this essay to give some advices to the authors, which are, अब ये advices हैं, मैंने बल्कि मैंने 4 पॉइंट्स डाली हुई हैं इस ऐसे में. काफ़ी ये बड़ा क्वेश्चन मैंने लिखा है. देखें, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने 4 पॉइंट्स तो लाजमी डालनी है. इस तरीके से आपने सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है एंड देन उसके बाद आपने यहाँ पे हेडिंग्स देना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है. नॉट टू मच अटेंशन शुड बी गिवन टू द ऑथर्स. दिस इज पॉइंट नंबर 1. द ऑथर्स शुड नॉट बी मेड इन टू स्नॉब्स एंड ड्यू टू टू मच अटेंशन बीइंग showered upon them by the readers. This gives the authors a superiority complex who think of themselves as great minds and intellectuals. When they think of themselves as superior, so they lose their quality of work. अच्छा, आखिर में ना मैं आपको सारे पेजेस की ना पिक्चर्स दिखा दूंगी एक साथ ही कि ताकि आप सबके स्क्रीनशॉट्स लेकर अपने पास सेव कर लीजिएगा, ठीक है. अब ये क्या कह रहा है? दिस सेज दैट द ऑथर्स को इतना ज़्यादा स्नॉब्स नहीं बना देना चाहिए. अगर ऑथर्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा तो दे विल बी वेरी प्राउड पीपल एंड दे विल हैव sorry, they will have a huge superiority complex and they will think of themselves as great minds and great intellectual people, ठीक है. when they think of themselves as superior, so they lose their quality of their work. जब वो अपने आप को superior समझेंगे तो फिर उनकी जो quality of work है वो गिर जाएगा. All men make mistakes, but a good man yields when he knows his course is wrong and repairs the evil. The only crime is pride, which is a fool's fortress. अब जो है ये मैंने कोट डाली है सोफोक्ल्स की, ठीक है. तो ही वॉज अ फेमस पर्सन और जितना आप फेमस लोगों की कोट्स डालोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है. मैंने ये चीज़ बाकी वीडियोस में भी बताई हुई है एंड ऑल द वीडियोज़ आर प्रेजेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल, सब एसेज की. तो आप जाके मेरा यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं, ठीक है. अब जो है आप सिर्फ इतनी भी कोट इंक्लूड कर सकते हैं. द ओनली क्राइम इज़ प्राइड विच इज़ अ फूल्स फोर्ट्रेस. तो अगर आप प्राउड हो गए तो दैट इज़ बेसिकली नोन एज अ फूल्स फोर्ट्रेस, ठीक है. तो इस तरीके से मैंने ये पॉइंट बताया हुआ है. सेकेंड पॉइंट इज़ द ऑथर शुड बी क्रिटिसाइज समटाइम्स. राइटर को क्या लगता है? द राइटर थिंक्स दैट द राइटर शुड बी क्रिटिसाइज समटाइम्स बिकॉज इफ देयर मिस्टेक्स विल बी पॉइंटेड आउट सो दे वुड ट्राई टू इम्प्रूव देमसेल्व्स एंड बिकम मोर रिफाइंड एंड इम्प्रूव्ड. सही है. यहाँ पे इसका सिनोनिम चाहिए क्योंकि ये 2 दफ़ा रिपीट हुआ है. ये एक्चुअली मेरे टीचर ने चेक किए थे नोट्स मेरे, जब मैं खुद एडवांस इंग्लिश की स्टूडेंट थी, राइट. तो ये क्या कह रहा है कि राइटर्स को कभी कभी हमें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए वरना राइटर्स बहुत ज़्यादा प्राउड हो जाते हैं एंड राइटर्स को अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए और ज़्यादा रिफाइन करना चाहिए, ठीक है. अब ये राइटर ने कहा है उसमें अपने ऐसे में, और ये मैंने इंक्लूड कर दिया है. जितना ज़्यादा आप इस तरीके से इंक्लूड करेंगे ना कि जो भी आपके ऐसे के पॉइंट्स होंगे वो भी आप इंक्लूड कर दोगे तो आपका ऐसे और अच्छा होने लगेगा. बट टू मच प्रेज, टू मच कंसिडरेशन ऑफ हिज व्यूज़, अबव ऑल टू मच प्रॉफिट ऑफ हिज एक्सीलेंट वर्क विल मेक अ सैड मेस ऑफ एन एक्सीलेंट राइटर, ठीक है. ये बहुत ज़्यादा जो प्रेज़ है, बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन ऑफ व्यूज़, या बहुत ज़्यादा अगर हम उसको अप्रिशिएट करेंगे ना तो फिर उसको उसका जो टैलेंट होगा वो ख़त्म कर देगा. ही विल नॉट डू एनी एफर्ट टू मेक हिज फैंस हैप्पी. The writer further gives example of Shakespeare, who was very criticized during his time and people did not appreciate his creativity. But after his demise, they came to know that he was very creative man.
एंड हिज पोइट्रीज विल नाउ बी कंटिन्यू टू बी रेड टिल द वर्ल्ड एंड्स। अब इसने एग्जाम्पल दिया है शेक्सपियर का। शेक्सपियर को दुनिया में कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता था व्हेन ही वाज अ पोएट एट दैट टाइम, राइट, लेकिन उसके मरने के बाद हर कोई उसको अप्रिशिएट करता था। तो इसने ये बताया कि अगर हम उसको उसकी ज़िंदगी में ही अप्रिशिएट कर देते तो उसकी जो ग्लोरी थी वो ख़त्म हो जाती, वो उस तरीके से मेहनत ही ना करता, ठीक है। जैसे अगर इफ़ यू सी द एग्जांपल ऑफ एन आर्टिस्ट पिकासो ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ शायद 1-2 पेंटिंग्स बेची, लेकिन ही जस्ट बिकेम वेरी पॉपुलर आफ्टर हिज डेथ, ठीक है। तो दैट्स द थिंग विच द राइटर इज सेइंग। पॉइंट नंबर 3, पब्लिक शुड थिंक ऑथर्स एंड अदर प्रोफेशंस इक्वल। पब्लिक को ये सोचना चाहिए कि ऑथर्स और बाकी प्रोफेशंस सब इक्वल हैं। द राइटर सेज दैट इफ़ अ पर्सन इज़ एन ऑथर सो ही शुड बी रिस्पेक्टेड, बट द रिस्पेक्ट मस्ट नॉट बी गिवन अबव टू अदर प्रोफेशंस। दिस इज़ बिकॉज ऑल ऑफ देम इन्वॉल्व स्किल एंड टैलेंट। हर प्रोफेशन के पास अपना ओन स्किल और टैलेंट है और किसी भी प्रोफेशन को हमें ऐसे नीचे नहीं दिखाना चाहिए। द पब्लिक शुड नॉट टेंड टू अंडर एस्टिमेट द क्वालिटीज़ ऑफ पीपल हु पजेस अदर प्रोफेशंस। जो भी लोग अदर प्रोफेशंस को पजेस करते हैं उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। हर प्रोफेशन की अपनी ओन खासियत है। अब ये भी राइटर ने बोला है जो मैंने ऐड कर दिया है, वी डू नॉट prick up our own ears when a man who owns the largest motor car factory in the world comes to presence and we yawn in the face of the railway director, ठीक है। ये मैंने डाला है इसमें, ये हमारे ऐसे के ही पार्ट है जो मैंने छोटी सी कोट डाल दी है। Here the contrast between an author and an engineer, as it is also a talent to build a motor car over someone who makes architectural wonders is equal। अब राइटर यहाँ पे कह रहा है कि जो इंसान मोटर कार बनाता है, जो इंजीनियर है, जो आर्किटेक्ट है या जो ऑथर है, उन सबको हमें इक्वली रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए, इक्वली हमें उन सबको ट्रीट भी करना चाहिए। ये नहीं कि हमें ऑथर को बहुत कोई बड़ी शेर की तरह ट्रीट करना चाहिए, वरना उसका जो है मतलब दिमाग ख़राब हो जाएगा, दिमाग बिगड़ जाएगा, ही विल फील सुपीरियर, ही विल स्टॉप वर्किंग हार्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, द ऑथर शुड ओनली राइट व्हेन ही हैज़ समथिंग वर्दी टू से। ऑथर को सिर्फ तभी लिखना चाहिए व्हेन एवर ही ओनली हैज़ समथिंग वर्दी टू से। ऐसे नहीं कि वो खुद ही लिखता जाए एंड हिज वर्ड्स हैव नो मीनिंग। इफ़ एन ऑथर हैज़ एन टैलेंट ऑफ राइटिंग ही शुड राइट ओनली व्हेन ही हैज़ समथिंग एक्सेप्शनल टू मेक इट अ मास्टरपीस, ठीक है। द राइटर ऑल्सो इंक्लूड्स देयर ओन डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज इन द बुक्स that lead to bad quality and a misuse of the author's unique talent, ठीक है। अब ऑथर का जो टैलेंट है उसका मिसयूज़ हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो बैड क्वालिटी की बुक्स लिखता है और बैड क्वालिटी की चीज़ें करता है। अब ये मैंने कोट डाल दी बाय महात्मा गांधी, फाउंडर ऑफ इंडिया, स्पीक ओनली इफ़ इट इम्प्रूव्स अपॉन साइलेंस। अगर साइलेंस को इम्प्रूव करता है वो चीज़, अगर वो चीज़ बेनिफिशियल है फॉर द सोसाइटी, सिर्फ तभी आपको बोलना चाहिए, अदरवाइज यू शुड ऑलवेज स्टे साइलेंट। द ऑथर मस्ट नॉट बी मटीरियलिस्टिक एंड सिंपली राइट फॉर रॉयल्टी बिकॉज देन पैशन डिक्लाइंस एंड राइटिंग इज़ अ मेयर बिजनेस, ठीक है। तो ऑथर को मटीरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए और रॉयल्टी के लिए नहीं लिखना चाहिए, लेकिन उसको एज अ राइटिंग को एज अ बिजनेस नहीं बल्कि उसको राइटिंग को एज अ पैशन की तरह ट्रीट करना चाहिए। Writing more books which are not even up to the mark means that you can add more trash to the world, more waste which people won't even have time to read, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर आप इस तरीके का लिटरेचर ऐड करते जाओगे तो दैट वुड बी कचरा, नो वन वुड बाय इट, नो वन वुड लाइक इट एंड दैट वुड हैव नो वैल्यू इन द वर्ल्ड, ठीक है। The writer says, instead, when I think of a great quantity of books that are already in this world, it seems to me a sign of hopeless irresponsibility to add to its number, ठीक है। So it feels like a hopeless irresponsibility। अगर आप सिर्फ ये एक कीवर्ड भी डाल दोगे तब भी आपका ऐसे अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये पूरा कोट डालोगे इस तरीके से, अगर आपने कोट्स डाल दी काफ़ी ज़्यादा, तो आपका जो एसेज हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कोट्स एंड डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ हेडिंग्स। इस तरीके से अगर आपने हेडिंग्स बना के, जैसे अगर 4 मार्क का आंसर है तो अगर आपने 4 हेडिंग्स बना के लिख ली तो आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाना है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आंसर नंबर 1 एंड आंसर नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 6 का यही सेम आंसर है। लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 6 एज वेल ताकि वो हम कर लें एक ही साथ। व्हाट सजेशंस आर बीइंग गिवन बाय जॉन
एरविन इन हिज ऐसे ऑथर टू हिज रीडर्स। तो यही इसने सजेशंस दिए कि ऑथर्स को हमें प्रेज नहीं करना चाहिए इतना ज़्यादा, वरना वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएंगे। एंड ऑथर्स को भी अपना सिर्फ पैशन फॉलो करना चाहिए, ऐसे ही नहीं लिखना चाहिए कि ताकि दे डोंट ऐड अननेसेसरी लिटरेचर टू द वर्ल्ड। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। वाई अकॉर्डिंग टू J.G. Erwin शुड द ऑथर नॉट बी अप्रिशिएटेड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। ऑथर को हमें अप्रिशिएट क्यों नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम? ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 एंड 7 ऑल ऑफ देम हैव द सेम आंसर, क्योंकि यहाँ पे सिंध बोर्ड में ये चीज़ होती है कि एक ही दफ़ा थीम को कैच कर लेते हैं लोग एंड उसी थीम पे बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, तो जस्ट डोंट वरी एंड ऑल ऑफ दीज आर पास्ट पेपर क्वेश्चंस व्हिच आई हैव सॉल्व्ड माई सेल्फ एंड नाउ आई एम शेयरिंग विथ यू। ऑथर्स शुड बी निगलेक्टेड एंड क्रिटिसाइज्ड, ये आपकी हेडिंग होनी चाहिए। If the authors would be praised a lot, they would become very overconfident and would think of themselves as superior. ठीक है, अगर authors को हम बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे उनकी, तो फिर क्या होगा, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे and they would think of themselves as superior. This pride would make them lose their passion and they would write just for money or getting fame. वो सिर्फ तभी लिखेंगे जब उनको या तो पैसा चाहिए होगा या उनको शोहरत चाहिए होगी। तो writing is not a profession, writing is a passion. ठीक है। Besides Shakespeare, another poet is John Keats, who was criticized before his death. And due to his amazing English literature, today his name still survives. अब इसने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक इसने शेक्सपियर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, दूसरा इसने एग्जाम्पल दिया हुआ है जॉन कीट्स का। जॉन कीट्स भी वो राइटर था जिसको अप्रिशिएट नहीं किया गया था ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, लेकिन जब उसकी डेथ के बाद उसका नाम फिर भी चल रहा था, उसका नाम फिर भी सर्वाइव कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसको अगर हम उसके लाइफ के दौरान ही अप्रिशिएट कर देते तो कभी भी वो इतना अच्छा काम नहीं करता, दैट हिज नेम वुड स्टिल सर्वाइव। इफ़ द राइटर विल बी अप्रिशिएटेड सो देयर ओनली गोल वुड बी मोर अप्रिसिएशन एंड द क्वालिटी ऑफ द आइटम वुड सफ़र और द सेल्फ एस्टीम वुड सफ़र। ठीक है, अब अगर राइटर को एक दफ़ा इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर दोगे तो फिर वो क्या होगा, वो अप्रिसिएशन का भूखा बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ही वुड वांट पीपल टू appreciate him more and more and more. The special ability of imagination which God has given to him will be a mess as he would suffer from writer's block. Writer's block क्या होता है? It is a condition in which his mind is overused and he could not think of more ideas. अब writer's block ऐसा condition होता है जिसमें writer कोई भी और चीज़ नहीं सोच सकता। The writer could not think of any more ideas और उसका mind क्या है, बिल्कुल ही overuse हो जाता है। ठीक है, अब इसका मैंने यहाँ पे कोट डाली हुई है फ्रॉम द एसे। ये जो हमारा एसे है ऑथर टू हिज रीडर्स, लेट शेक्सपियर्स रेपुटेशन ग्रो टू legendary proportions when he is safely within his grave, but do it not if you desire the best that is in him. Let him often be or much praised when he is still alive. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जब वो अलाइव है तब उसको इतनी ज़्यादा उसकी तारीफ़ ना कर दो कि वो ट्राई करना ही छोड़ दे और वो सिर्फ तारीफ़ और फेम और पैसे के पीछे ही लग जाए। ठीक है, इसका यही मतलब है। तो इफ़ यू ऐड दिस इट वुड बी गुड एंड यू ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन 1 पॉइंट नंबर 2 ये वाला, द ऑथर शुड बी क्रिटिसाइज समटाइम्स, ये वाला भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये भी आप पैराग्राफ इंक्लूड करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। सही है, ये हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वेट अ सेकेंड, Question number 3 is a long question in which we have to comment on the essay author to his readers. अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कमेंट करने का, तो सबसे पहले आप उसकी थोड़ी सी समरी दोगे कि वो उस ऐसे में आखिर बता क्या रहा है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली कि वो आखिर ऐसे में बता क्या रहा है कि अटेंशन ऑथर्स को नहीं देनी चाहिए, ऑथर्स को हमें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए और पब्लिक शुड थिंक दैट सबको इक्वल रखना चाहिए। उसके अलावा कि ऑथर को सिर्फ तभी लिखना चाहिए जब उसके पास कोई चीज़ हो लिखने के लिए। ठीक है, और ऑथर्स को निगलेक्ट करना चाहिए और क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें अभी हमने डिस्कस की, उनकी मैं आपको आखिर में पिक्चर्स दिखा दूँगी। वो चीज़ें आप सारी लिखोगे व्हेन एवर अ लॉन्ग क्वेश्चन इज़ आस्क्ड एंड यू हैव टू कॉमेंट ऑन दैट क्वेश्चन। ठीक है, आपने कॉमेंट करना है तो मतलब आप पहले उसकी थोड़ी सी समरी दे दोगे एंड देन आप उस पर एक छोटा सा ओपिनियन दोगे। ठीक है, माई ओपिनियन ऑन द एसे ऑथर टू हिज रीडर्स। आखिर में आप अपना एक कंक्लूजन दोगे
अपना ओपिनियन दोगे कि भाई आखिर मैं क्या सोचती हूँ इस ऐसे के बारे में, कि वाकई में ये ऐसे अच्छा है या बुरा है, या जो राइटर ने चीज़ें बताई हैं वो आर दे रियली नाइस और नॉट. So let's see what's my opinion. In this essay, the author has explained in a very impartial tone about how to treat authors in order to remain the spirit of writing enlightened in them. ठीक है, अब यहाँ पे ऑथर बता रहा है कि किस तरीके से हमें ऑथर्स को ट्रीट करना चाहिए ताकि उनके अंदर जो स्पिरिट है लिखने का वो चीज़ उनके अंदर इनलाइटेंड ही रहे, वो चीज़ उनके अंदर ख़त्म ना हो जाए. It also explains that a person should not be regarded himself as inferior compared to the authors and think that they are more enlightened. और ये कहता है कि इसके अंदर हमें अपने आप को inferior नहीं समझना चाहिए या किसी और को भी inferior और superior नहीं समझना चाहिए to the authors. I agree with the main theme of his essay and I really admire how the author has highlighted a significant problem of the society which is sidelined by all people. ठीक है, तो मैं ये एग्री करती हूँ कि वाकई में ये प्रॉब्लम होता है कि एक दफ़े अगर आप किसी इंसान को फेम दे दो या बहुत ज़्यादा अटेंशन दे दो तो फिर उस इंसान की वो चीज़, वो क्वालिटी उसकी सेम नहीं रहती, बिकॉज ही जस्ट वांट मोर एंड मोर व्यूज़, राइट. उनका फिर कंटेंट बेकार हो जाता है. तो दैट्स द सेम थिंग विद ऑथर्स. अगर हम उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करके सर पे चढ़ा देंगे तो फिर उनका जो कंटेंट होगा वो भी गिर जाएगा. ठीक है, उसकी क्वालिटी भी गिर जाएगी, राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. Question number 4. Why does the author of this essay not approve too much praise for the writers? वही चीज़ कि हमें authors को क्यों criticize करना चाहिए. That is the same as question number 2. ये रहा. Question number 2, 4, 5 and 7 का यही आंसर होगा कि author should be neglected and criticized. और फिर ये सारा मैं अभी आपको पिक्चर भी दिखा दूँगी ताकि आप इसके अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो. सही है. Why does Irving think that authors should be praised after their deaths? इसका भी वही आंसर है कि ऑथर्स को ज़िंदगी में नहीं प्रेस करना चाहिए, मौत के बाद प्रेस करना चाहिए. ठीक है. What suggestions are being given by John Irving in his essay Author to his Readers? वही suggestions के क्या वो suggest कर रहा है, कौन सी चीज़ें suggest कर रहा है. ठीक है, अब हम मूव करते हैं टू क्वेश्चन नंबर 8. रुको. What according to J.G. Irving can harm a author? Why? वही चीज़ अगर हम उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे तो वो चीज़ उसको इंटर्न हार्म कर देगी, उसकी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देगी. ठीक है, मैं आपको पिक्चर दिखा दूँगी तो आप इन सारे बल्कि ये जो सारे क्वेश्चन है ना सबका आंसर एक ही है. ठीक है, एक ही आंसर है, वही एक ही आप याद कर लोगे, उस तरीके से आप ऑल्टर कर करके लिखते जाना अपने अकॉर्डिंग. अभी लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. व्हाट डज जॉन एर्विन मीन बाय सेइंग आई वुड प्रेफर टू सी ऑथर्स निगलेक्टेड एंड ओवर स्टिमुलेटेड. अब हमें ये बताना है कि जो ऑथर है जॉन एर्विन वो इस स्टेटमेंट से क्या समझता है कि ही वुड लाइक टू सी ऑथर्स निगलेक्टेड रादर देन ओवर स्टिमुलेटेड. ही वुड लाइक टू सी ऑथर्स बीइंग निगलेक्टेड. अब इसके हम क्या करेंगे, लिटरल मीनिंग बताएंगे. द ऑथर कन्वेज हिज मैसेज that the writers must not be given special attention and they must be treated like ordinary people. अब ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि राइटर्स को कभी भी स्पेशल अटेंशन नहीं देनी चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर हम उनको सर पे चढ़ाएंगे तो फिर वो मतलब अच्छा नहीं होगा. लास्ट पॉइंट देख लेते हैं. इफ़ मोर अटेंशन इज़ गिवन टू द ऑथर सो दे वुड बिकम ओवर कॉन्फिडेंट एंड दे वुड ऑल्सो लूज द क्वालिटी ऑफ द वर्क. एंड में मैंने लिखा है कि ऐड क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल. क्वेश्चन नंबर 2 के वही पॉइंट्स हैं ये वाले सारे जो अभी आपको दिखा है. ऑथर शुड बी निगलेक्टेड एंड क्रिटिसाइज. सही है, तो इस तरीके से मैंने ये सारा लिख लिया है. हाँ, अब आप लोगों के साथ शेयर करने की बारी है, तो बी रेडी टू टेक सम स्क्रीनशॉट्स. ये आपके क्वेश्चंस हैं इस पेज पे. आंसर नंबर 1 एंड आंसर नंबर 6. ये भी है पूरा. आंसर नंबर 2, 4, 5 एंड 7. यहाँ पे आंसर नंबर 8 और आंसर नंबर 3 जो कमेंट वाला था लॉन्ग क्वेश्चन. सही, तो उसका जो है बाकी तो सारा आप यहीं से ही लिखोगे, लेकिन ये जो है ओपिनियन आखिर में अपना ज़रूर दे देना. ठीक है, तो आई होप सब क्लियर हो गया होगा. वी हैव फिनिश दिस ऐसे. नेक्स्ट में हम मनी बॉक्स स्टार्ट करेंगे, उसका पूरा एक्सप्लेन करूँगी और बाकी भी सारे आपको एक्सप्लेन कर दूँगी.
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कि ताकि और भी मोटिवेशन बनी रहती है बंदे की, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।